जय सच्चिदानंद मित्रों। सत्य और झूठ क्या है? जो सब जगह, सब जाति, सब धर्म में एक सा है, छोटे के लिए, बड़े के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, वो सत्य है। और जो अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, लाखों तरीकों से समझाया जा रहा है और फिर भी उसकी व्याख्या नहीं की जा पा रही, वो झूठ है। प्यास लगी, पानी पिया, प्यास बुझ गई, ये सत्य है। भूख लगी, भोजन किया, पेट भर गया, ये सत्य है। नींद आई, आप सो गए, ये सत्य है। हर देश, हर काल, हर जाति, हर धर्म, छोटा बड़ा, सबके लिए जो एक सा है। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है। आग में उंगली डाली, जलेगी। आग को कोई मतलब नहीं है आप कितने बड़े तपस्वी हैं और कितने आपने पाप किए हैं, आग दोनों को जलाएगी। और अगर कोई ये कहता हो कि मुझे आग नहीं जलाएगी, तो वो मेरे पास आ जाए, मैं बता देता हूँ। इसी तरह से प्यास लगेगी सबको, पानी सबकी प्यास बुझाएगा। भूख लगेगी, खाना सबकी भूख मिटाएगा, ये सत्य है। दुख होगा तो रोना भी आएगा, सबको आएगा। हंसी सबको आएगी। बिजली है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी जाति में, पूरे धर्म में एक तरीके से काम करती है, ये सत्य है। सूरज है, सभी जाति, सभी धर्मों को, छोटे को, बड़े को, अमीर को, गरीब को, डाकू को, चोर को, साहूकार को, दानी को, धर्मात्मा को, सबको धूप देता है, ये सत्य है। हवा चलती है, सबको लगती है, ये सत्य है। जो चीज़ हजारों तरीकों से बताई जा रही है और फिर भी साबित नहीं की जा रही, वो झूठ है। जो व्यक्ति से व्यक्ति बदल जाए, किसी की पूजा कैसी, किसी की पूजा कैसी, कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो, ये सब झूठ है। सत्य वही होता है जो सबके लिए एक जैसा होता है। निराकार परमात्मा, शिव कह लो, उसे आप कोई भी नाम दे लो, वो सत्य है। निराकार माने आकाश, सत्य है। धरती सत्य है। धरती कभी पूछती है क्या इसमें बीज किसी चोर ने डाला है, उचक्की ने डाला है, डाकू ने डाला है, ठग ने डाला है, मर्डर करने वाले ने डाला है, हैं, या संत ने डाला है? तो इसी तरह की जो बातें हैं, आप विचार कीजिए। हंसना सत्य, रोना सत्य, सोना सत्य, जागना सत्य, भूख सत्य, प्यास सत्य, दुख सत्य, खुशी सत्य। जो चीज़, जो बोलना नहीं जानता बच्चा है, उसको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, ये सत्य है। जो चीज़ व्यक्ति से व्यक्ति बदल जाती है, लाखों आए, लाखों आएंगे, है ना, उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन टोटल
उसके नाम पे किया गया ध्यान, पूजा पाठ सब झूठ है, टोटल झूठ। इस बात का चैलेंज है मेरा सभी संतों को, सभी ब्राह्मण समाज को, कि वो है तो है बस। वो है तो है, आपके कुछ करने से वो बदलने वाला नहीं है, और ना ही कुछ ना करने से। सूरज है, सूरज को आप कुछ भी कह दो, सूरज को फर्क पड़ रहा है क्या? अगर कोई सूरज को कहता है भाई हम तो गर्मी में मर गए, सूरज देवता को गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है कितने लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन सूरज ने तो अपनी रोशनी देनी है। तो सत्य को जानो, जो सत्य धर्म है, सत्य धर्म है स्वभाव, आपका स्वभाव। जो स्वभाव है, किसी बात पे आपको गुस्सा आता है तो आता है, अब उसमें आप क्या कर लोगे? किसी बात की आपको खुशी मिलती है तो मिलती है, किसी बात पे रोना आता है तो आएगा ही। वो कई बार खुशी के आंसू भी होते हैं, कई बार दुख के भी होते हैं। तो सत्य को जानो, परमात्मा का होना ही काफ़ी है, परमात्मा ही है सब कुछ, परमात्मा के लिए करना नहीं है कुछ भी। अगर आपको ये भ्रम है कि आप परमात्मा के लिए कुछ करके कुछ पा रहे हैं, तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, और इस धोखे का कारण है पाखंडी लोग, जिन्होंने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आपको फंसाया। जैसे गोरा होने की क्रीमें झूठ बोल के बेची जाती है ना, ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ झूठ बोल के बेची जाती है। किसी का भला आज तक पूजा पाठ से नहीं हुआ है ना। और यही बात कृष्ण जी ने इसका विरोध किया था, इसी बात का विरोध हमारे वेद शास्त्र करते हैं, इसी बात का विरोध ग्रंथ करते हैं, इसी बात का विरोध कुरान करती है। धर्म है आपका स्वभाव, ठीक है। उसके बाद आती है मानवता। मानवता मतलब मानव धर्म, खुद को आनंदित रखते हुए लोगों को खुश रखना, खुद का भी भला लोगों का भी भला। उसके बाद आता है न्याय। न्याय जब लागू होता है, जब सब धर्म दूषित हो जाता है, तब मानवता के पाठ पढ़ाए जाते हैं। और जब मानवता दूषित हो जाती है, जब न्याय लागू किया जाता है कि ऐसा करो नहीं तो दंड देंगे। और सबसे नीचे में आता है आपका कर्मकांड। जिस समय देश के अंदर या धरती के ऊपर कर्मकांड ही सब कुछ हो जाए, तो देख लेना कि उस टाइम विनाश निश्चित है। स्वभाव क्या है भाई? चीज़ है तो है, आपकी आँख है तो है, मुंह है तो है, हैं? तो जानो समझो, जानोगे तो अच्छा, नहीं जानोगे तो लगे रहो अपनी दुकानदारियाँ सजाने में और लूटने पिटने में, मौज लो। मैं तो सिर्फ जो जाना बाबा शिव की कृपा से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जय सच्चिदानंद।